योगी आदित्यनाथ वो इच्छा रखते हैं 15 साल तक के लेबर ने यही काम करा, इक्के पत्थर को 6 महीने लगे। भगवान का घर के सम्मान में सहारनपुर दिगंबर जैन समाज द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति सम्मान पत्र। सहारनपुर जैन समाज जो प्राचीन काल से भारतवर्ष में धर्म नगरी विद्वानों की धरा के नाम से विख्यात है, आज दिनांक 8 नवंबर 2022 को नगर के जैन बाग स्थित प्राचीन अतिशयकारी श्री मंदिर जी के पवित्र पावन परिसर में भारत सरकार के ऊर्जावान युवा बुद्धिजीवी विकासोन्मुख सोच के प्रतीक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री अश्विनी वैष्णव को सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। श्री अश्विनी वैष्णव का योगदान भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्वर्ण में अंकित करने योग्य है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री वैष्णव द्वारा भारत सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में सर्व समाज के व्यापक हितों में ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, जो अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। विश्व में सर्वविदित है, सत्य अहिंसा की सूक्ष्म अवधारणा का अक्षरशः अनुपालन जैन समाज द्वारा किया जाता रहा है। जैन समाज के मुनियों, बालिकाओं एवं त्यागी वर्गों द्वारा अपनी अनवरत कठोर दुर्लभतम साधना करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से तपस्या किया जाता है। ऐसा जैन समाज भारत सरकार के कीर्तिमान मंत्री को अपने मध्य पाकर आनंदित है और इन पलों को संजोकर सौम्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। श्री महावीराय नमः। आप सबके साथ पवित्र आरती का जो एक अवसर मिला उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। दो विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। एक, जो हमारे बहुत पवित्र जैन तीर्थ है उनको सबको रेलवे से नेटवर्क से जोड़ने का एक बड़ा प्रकट है। सबसे पहला माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नालंदा हिल में महापुरुष अहिरनाथ जी के इस बड़े क्षेत्र को जोड़ने के लिए करीब 7,000 करोड़ के आसपास का टोटल प्रकल्प इसमें काम अभी बहुत ही हाल ही में भूमिपूजन हुआ और काम चालू हो गया। ऑलरेडी कदम बनाने का, कई स्टेशन बनाने का, साथ ही साथ अपने मेरठ से हस्तिनापुर आगे बिजलो इस क्षेत्र में भी 4 तीर्थंकरों की भट्टी है। चलो आगे ले लेना, फोटो तो बहुत मिल यार। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? जनपद सहारनपुर माता शाकुंभरी क्षेत्र में, माता शाकुंभरी के पवित्र क्षेत्र में हमारे देश के बड़े नेता, भारत सरकार में रेल मंत्रालय जिनके पास है, बहुत बड़ा मंत्रालय, रेल मंत्री, दूरसंचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का काम जो देखते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी आप सबके बीच हैं। साथियों, सबसे पहले तो आज के पवित्र प्रकाश पर्व पर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। अभी सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, फिर जैन मंदिर में जाके एक नए तरीके से प्रार्थना करने का आज एक अवसर मिला, सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पिछले जुलाई के महीने में आप सबके साथ मुलाकात हुई थी, बहुत सारे विषय आपने उठाए थे। उन विषयों पे क्या क्या काम हुआ है वो मैं पहले आपके सामने रखूँगा,
उसके बाद में आगे की बात करेंगे। जो काम हुआ है वो हिसाब आपके सामने रखना ज़रूरी है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हम सबको एक पॉइंट पे हमेशा मार्गदर्शन देते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बहुत रहनी चाहिए। जो भी प्रॉमिस फील्ड में जाके करो उस पे काम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पिछली बार बताया था माँ शाकंभरी देवी के मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं वहाँ पे फ़ोन का कनेक्शन नहीं होता है, तो आपके सबके इस इनपुट के बेसिस पे वहाँ पे तुरंत टावर लगाया गया और 12 अगस्त के दिन से लगातार माँ शाकंभरी देवी के दरबार में टेलीफोन की सर्विस अवेलेबल हुई है। आपने कहा था कि बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो कि सहारनपुर से कोरोना के टाइम में बंद हो गई थी। करीब 19 ट्रेन्स थी जो बंद हुई थी। 19 में से 17 ट्रेन्स को सर्विसेज को पूरा फिर से बहाल कर दिया गया है, ऑलरेडी हो गई है। और 2 ऐसी है जिसके लिए पाथ नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट ट्रैक की कैपेसिटी के कारण, लेकिन उसका भी इवैल्यूएशन चल रहा है। सबसे बड़ा आपने तीसरा विषय रखा था कि हमारे खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला इस एरिया में ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण सहारनपुर शहर का ड्रेनेज निकासी, पानी की निकासी हो नहीं पाती। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला ड्रेनेज के सैंक्शन के पूरे प्रोजेक्ट को 6.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सैंक्शन किया है। आज उसका भूमि पूजन हुआ और अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। शारदा नगर और वार्ड नंबर 14 में जो आर्च वाला पुलिया था, उस पुलिये के कारण ड्रेनेज सफिशिएंट नहीं हो पाती थी। ये भी विषय आप सबने रखा था मेरे सामने। उसके लिए 2.5 करोड़ के कॉस्ट से आर्च ब्रिज को, पुलिये को डबल साइज करने का तय हुआ है। उसका सैंक्शन हो गया ऑलरेडी, काम चालू होके वो भी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर काम कंप्लीट होगा। फिर एक बहुत बड़ी डिमांड आई कि सहारनपुर इतना बड़ा शहर हो गया है, आज करीब 9 लाख के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पे एक अच्छा पार्क हो, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के सबके लिए एक जगह बने जिसमें आराम से 2-3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बने, लोग मॉर्निंग वॉक कर सकें, स्वस्थ रह सकें। उसी भावना के साथ T2 कॉलोनी के एंटायर एरिया को एक लॉन्गिट्यूडिनल पार्क की तरह डेवलप करने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसका काम, साफ सफाई का काम चालू हो गया ऑलरेडी, और उसको किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाएं, अच्छे पेवर ब्लॉक लगा के वॉकिंग का, एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छी व्यवस्था बने, लाइटिंग अच्छी हो और बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ एरिया वो बने। फिर आप सब ने कहा था लकड़ी के पुल का रिप्लेसमेंट होना चाहिए सहारनपुर स्टेशन पे। लकड़ी के पुल की जगह एक अच्छा अत्याधुनिक FOB बनाने का सैंक्शन ऑलरेडी हो गया है और सैंक्शन करके उसका काम, ये करीब 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 7.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे दोनों के दोनों शहर के दोनों हिस्से से जुड़ेंगे और सहारनपुर स्टेशन पे लिफ्ट भी सैंक्शन हुई है। साथ ही साथ सहारनपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का जो आप सबसे वादा हुआ था, उसके मास्टर प्लान के लिए जो डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स हैं, उसका अपॉइंटमेंट हो गया है। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सहारनपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस टीम के सामने रखें, ताकि आगामी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर इसका मास्टर प्लान बने 50 वर्ष की सोच के साथ, कि अगले 25 से 50 वर्ष तक शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास स्टेशन का डिज़ाइन किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए, हमारे आसपास के क्षेत्र में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे गाज़ियाबाद स्टेशन है, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कंप्लीट उसकी डिज़ाइन हुई, कंप्लीट मास्टर प्लानिंग हुई, अब टेंडर निकला है। वो प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसी तरह से लखनऊ स्टेशन, प्रयागराज स्टेशन, हरिद्वार स्टेशन, बड़े बड़े जो स्टेशंस हैं उसमें सहारनपुर भी जुड़ा। आप सबके पिछली बार आप सबने डिमांड किया था, सहारनपुर भी उसमें जुड़ा
सहारनपुर स्टेशन भी उसी लेवल का बनेगा। तो उसमें हर जगह हमने ये ध्यान दिया है कि हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के व्यूज़ लेके, आप सबके मत लेके डेवलपमेंट को आगे लेके जाएंगे। तो इसमें आप अपने व्यूज़ दीजिएगा। फिर नई PRS बिल्डिंग, पार्किंग, एस्केलेटर, इन सब के लिए 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, 4.3 करोड़ रुपए। ये भी बहुत जल्दी काम कंप्लीट होगा। फिर आपने व्यापार वर्ग से, व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से पिछली बार एक सुझाव आया था कि पिलखनी में 2 ऑलरेडी लाइंस है, वहाँ पे एक प्रॉपर गुड शेड बने जहाँ से कंटेनर हैंडल हो सके। तो हमारे सहारनपुर के जो वुडवर्क का काम है उस सब के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है। इस व्यू को ध्यान में रख के उसका कंप्लीट डेवलपमेंट किया पिलखनी का। वहाँ पे गुड शेड ओपन किया गया है और इस गुड शेड को ओपन करने के बाद में आपको जानकर बहुत खुशी होगी, पहली 2 रेक्स अक्टूबर के महीने में वहाँ से निकल चुकी। पहली 2 रेक्स अक्टूबर के महीने में वहाँ से निकल चुकी है। इसको आप सब विज़िट भी करें जाके, और जो व्यापार प्रकोष्ठ है अपने शहर के, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, वो लोग भी जाके एक बार उसको ढंग से डिटेल में और देख के आए और अपने विस्तृत विचार दें, विस्तृत सुझाव दें, ताकि उसको और फ्यूचर में कैसे डेवलप करें। मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि जो भी डेवलपमेंट हम करें वो आप सबके विचारों से करें, आप सबके इनपुट्स लेके करें। तो एक बार जाके उसको देख के ज़रूर आएँ। स्टेशन पे लकड़ी के पुल की जगह एक अच्छा अत्याधुनिक FOB बनाने का सैंक्शन ऑलरेडी हो गया है, और सैंक्शन करके उसका काम, ये करीब 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 7.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे दोनों के दोनों शहर के दोनों हिस्से उससे जुड़ेंगे, और सहारनपुर स्टेशन पे लिफ्ट भी सैंक्शन हुई है। साथ ही साथ सहारनपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का जो आप सबसे वादा हुआ था, उसके मास्टर प्लान के लिए जो डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स हैं, उसका अपॉइंटमेंट हो गया है। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सहारनपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस टीम के सामने रखें, ताकि आगामी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर इसका मास्टर प्लान बने 50 वर्ष की सोच के साथ, कि अगले 25 से 50 वर्ष तक शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास स्टेशन का डिज़ाइन किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए, हमारे आसपास के क्षेत्र में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे गाज़ियाबाद स्टेशन है, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कंप्लीट उसकी डिज़ाइन हुई, कंप्लीट मास्टर प्लानिंग हुई, अब टेंडर निकला है। वो प्रोजेक्ट प्रयागराज कुंभ का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से, उसमें बहुत विशाल डेवलपमेंट के हिसाब से लेके 1000 करोड़ का काम कंप्लीट हो रहा है। कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा शहर, 800 करोड़ के कॉस्ट से वर्ल्ड क्लास स्टेशन वहाँ पे बन रहा है। इन सब के साथियों, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं है, काम हो रहा है। टेंडर इनके हो चुके हैं। गाज़ियाबाद स्टेशन का टेंडर हो गया कंप्लीट, काम चालू हो रहा है। केबलिंग हट गई, जो वहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, पुरानी बिल्डिंग्स को हटाना है, वो काम चालू हो गया। सेम प्रयागराज। किसानों का जो विषय था, यहाँ से आने के बाद में फील्ड में फ्रेट कॉरिडोर के लोग, रेलवे के लोग, जोनल रेलवे के लोग, ऑफिसर्स, सब के सब फील्ड में गए थे। जाके वहाँ पे किसानों से बात की है, बात करके सबका जिसका भी विषय था सबके विषय लिए। मुझे जानकारी मिली थी 1.5 महीने के आसपास पहले कि सब विषयों का एक प्रॉपर उसका एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट, किसी भी निर्णय में एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि फाइनेंशियल जो भी पॉइंट होते हैं ऑडिटेबल होते हैं, आपकी पब्लिक का पैसा है, ऑडिटेबल होते हैं, तो उसकी प्रक्रिया में वो निर्णय चल रहा है। मैं अगली बार जब आपके पास आऊँगा या उससे पहले ही अगर निर्णय हो जाएगा तो आप सबके सामने वो रख लेंगे। दूसरा प्रश्न, तीसरा विषय रखा आपने कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन का माने क्या है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के माने इस तरह से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह से वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कल्पना हमको दी, और
बहुत ही डिटेल्ड में उन्होंने प्रेजेंटेशन खुद ने देखे, अपने आइडियाज़ दिए और उन आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी स्टेशन, आज रेलवे स्टेशन शहर के सेंटर में, ज़्यादातर शहर रेलवे स्टेशन के चारों तरफ बसे, तो रेलवे स्टेशन शहर को दो हिस्सों में, जो शहर दोनों तरफ बस गए, दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने। कैसे जोड़ने का माध्यम बनेगा? बड़ी सी रूफ प्लाजा के, इसमें आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है, इधर स्टेशन शहर का एक हिस्सा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा, ये बीच में सारा का सारा रूफ प्लाजा है, इसको कहते हैं रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा पटरियों के ऊपर एक नई अर्बन स्पेस क्रिएट कर, क्योंकि शहर के अंदर है, शहर के सेंटर में, वहाँ पे जगह की वैसे भी बहुत कमी होती है, तो पटरी के ऊपर, जैसा आपने गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का आपने वीडियो अगर देखा हो, पटरियों के ऊपर एक शानदार भव्य तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो इसी तरीके से पटरी के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा, जिससे कि शहर के दोनों तरफ से लोग स्टेशन के अंदर आराम से आ सके और एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से क्रॉस करके जा सके। ये है दोनों तरफ से कनेक्ट करने का तरीका, पहला। दूसरा, वर्ल्ड क्लास का क्या मीनिंग? वर्ल्ड क्लास का ये मीनिंग, 30 साल के बाद में जो डिमांड आएगी पैसेंजर्स की, उसके हिसाब से वो बने। पांचवा, जितने भी ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर पुराने ज़माने वाली जो पत्थर वाली जो सिस्टम होती है, बेलास्ट वाला जो सिस्टम होता है, वो हटके बेलास्टलेस ट्रैक बने, जिससे कि एकदम साफ सुथरे रहे, नीट एंड क्लीन रहे, मेंटेनेंस करना उसको आसान रहे। छठा, सिग्नलिंग का जो स्टेशन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गाड़ी कितनी तेज़ी से जा सके, वो बहुत ही मॉडर्न, वर्ल्ड क्लास, एकदम जो आज के हिसाब से सबसे मॉडर्न होगा वो बनेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी फैसिलिटीज़। आठवां, स्टेशन के आगे वाला जो एरिया है, मोस्टली सब जगह हम देखते हैं कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हम एलिवेटेड रोड बनाए। जैसे ये नई दिल्ली का है, नई दिल्ली स्टेशन का है, ये देश का सबसे बड़ा स्टेशन, इसमें कंप्लीट चारों तरफ एलिवेटेड रोड बन गई। इसका टेंडर निकल चुका है, ऑलरेडी इसका टेंडर निकल चुका है। कंप्लीट चारों तरफ एलिवेटेड रोड, जहाँ जहाँ एकदम कंजेस्टेड एरियाज़ है, वहाँ पे ट्रैफिक को कैसे मैनेज करें शहर के, वो सब भी इसमें वर्ल्ड क्लास में है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास बन गए। और विषय वाईफाई चौपाल, गरीबों के लिए वाईफाई का जो एक्सप्रेस के अलावा पैसेंजर ट्रेन की क्या व्यवस्था है? जी, गरीबों के लिए जो पहले चलती थी पैसेंजर मैंने ट्रेन, बताया ना आपको, अभी 17 पैसेंजर ट्रेन, सब एक्सप्रेस के नाम लिया आपने उसमें? ना 17 पैसेंजर ट्रेन सारी। एक मंत्री महोदय, जितनी एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें जनरल डब्बे बहुत कम है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ट्रेनों की स्पीड बढ़ती है दुनिया में, आप कहीं भी जाइए, तो जो पुराने ज़माने के तरीके से खुले डब्बे होते थे वो सब चल नहीं पाते। इसके कारण है, मैं आपको टेक्निकल कारण भी समझना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक से ही आगे जाएंगे ना। जब गाड़ी चलती है 100 की स्पीड से, आप सोचो कार में अगर आप 100 की स्पीड से चलाओ तो क्या आप शीशे खुले रख के चला पाओगे? गाड़ी डिसबैलेंस होएगी कि नहीं होएगी? मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुना, या प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछे तो जवाब भी सुना। और मैं पेशेंटली आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और मैं मतलब मोदी जी जिस तरीके से देश के बारे में सोच रहे हैं वो भी आप जाने तो आपको अच्छा ही लगे। तो जैसे ट्रेन या कोई भी गाड़ी 70 की स्पीड से आगे जाती है, तब उसमें आप खुले तरीके से उसको नहीं चला सकते, गाड़ी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। इसीलिए दुनिया में जहाँ पर भी आप कोई एग्जाम्पल ले लो, चाइना का एग्जाम्पल ले लो, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, जापान का एग्जाम्पल ले लो, जर्मनी का एग्जाम्पल ले लो, इन सब में आज से 30-40 वर्षों पहले ऐसे खुले डब्बों की होती थी गाड़ियाँ। फिर जैसे जैसे स्पीडें बढ़ी वैसे वैसे गाड़ियाँ क्लोज होती गई, एयर कंडीशन होती गई और शीशे बंद होने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, ताकि वो गाड़ी स्टेबल तरीके से चल सके। वरना गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, पलट के गिरेगी। इसीलिए ध्यान रख के किया गया ये सब। तो
बहुत सारी गाड़ियों को उस तरीके से नए तरीके से कन्वर्ट किया जाए। सर इनका कहने का मतलब ये है कि जो गरीब व्यक्ति है वो क्या उसमें सफर कर पाएगा? देखो आज भी सबसे सस्ती यात्रा ट्रेन से ही 4G और 5G का जो प्रोजेक्ट है उससे ब्रॉडबैंड फैसिलिटी अब सब जगह मिल रही है। तो 4G सैचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वो संचालित भाग में लाइनें तो बिछा दी हैं लेकिन वो अभी चली नहीं है पिछले ना मैं आपको बताऊं 12 महीने में पिछले 12 महीने में हर महीने देश भर में 1 लाख नए कनेक्शन दिए गए। बहुत सारे बच्चे हैं जिले सहारनपुर के करीब 30-35 हज़ार। ये प्रोजेक्ट है टेलीकॉम DOT में जो अभी टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड बन रहा है उसमें अप्लाई करें।